क्यों कैप्टन अमेरिका की शील्ड को थैनोस ने सिर्फ 3 वॉर में तोड़ दिया? क्या आयरन मैन ने उसे नकली शील्ड दी थी? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ब्लैक पैंथर पहली बार सामने आया था तब उसके पूरे वाइब्रेनियम वाले नाखून भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ नहीं पाए थे। वो नाखून बस शील्ड की ऊपर वाली सतह पर हल्की फुल्की खरोंच ही डाल पाए थे। लेकिन एंड गेम में वही शील्ड थैनोस ने बड़ी आसानी से कुछ ही वार में टुकड़ों में तोड़ दी। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब ये नहीं है कि शील्ड नकली थी, बल्कि असली वजह है मेटल की ताकत का फर्क। ब्लैक पैंथर खुद मानता है कि वाइब्रेनियम धरती का सबसे ताकतवर मेटल है, लेकिन सिर्फ धरती तक ही। धरती के बाहर दूसरे ग्रहों पर इससे भी ज्यादा खतरनाक और मजबूत मेटल मौजूद है। थैनोस कोई छोटा मोटा विलेन नहीं था जो बस धरती तक सीमित हो। इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करने से पहले वो अलग अलग ग्रहों पर लड़ाइयां लड़ चुका था। ऐसे में ये मानना मुश्किल है कि उसने वाइब्रेनियम से ज्यादा ताकतवर मेटल कभी देखे ही न हो। अब थैनोस के हथियार की बात करते हैं। कई बैटलफील्ड लीक्स और थ्योरीज के हिसाब से थैनोस की 2 धार वाली तलवार शायद उरु मेटल से बनी हुई थी। उरु वही मेटल है जिससे थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाया गया था। इस मेटल को यूनिवर्स लेवल का माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि कॉस्मिक ताकत को भी संभाल सकता है। और जब थैनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवाने के लिए ड्वार्फ किंग एट्री की मदद ली थी तो ये मानना बिल्कुल सही लगता है कि उसकी तलवार भी उसी ने बनाई हो। अब वापस कैप्टन अमेरिका की शील्ड पर आते हैं। इस शील्ड ने न जाने कितनी लड़ाइयां देखी है। इवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर ने म्योल्नियर से जोरदार वॉर किया, फिर भी शील्ड को कुछ नहीं हुआ। सिविल वॉर में आयरन मैन ने पूरी ताकत से लेजर मारे, तब भी शील्ड सुरक्षित रही। लेकिन सच्चाई ये है कि ये शील्ड हॉवर्ड स्टार्क ने पिछली सदी की टेक्नोलॉजी से बनाई थी। अब सोचो, जब एक यूनिवर्स लेवल उरु मेटल की तलवार लगातार शील्ड के किनारों पर सटीक वार करती रहे तो शील्ड का टूटना लगभग तय हो जाता है। इसलिए थैनोस का शील्ड तोड़ देना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, बल्कि ताकत के फर्क का सीधा नतीजा था। और अब सबसे मजेदार सवाल, क्या वुल्वरिन के एडामेंटियम वाले नाखून कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ पाएंगे? एडामेंटियम धरती का सबसे खतरनाक मेटल माना जाता है, लेकिन क्या वो वाइब्रेनियम के सामने टिक पाएगा या फिर ये भी बस एक और बहस बनकर रह जाएगा?